हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे सोल्डरिंग एंड फ्लक्स। ठीक है, सोल्डरिंग और एंड फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप उद्देश्य देख लीजिए कि आप है ना इस चैप्टर के अंत तक क्या क्या सीख जाएंगे। तो सबसे पहले है कि आप जान जाएंगे कि सोल्डरिंग क्या है। ठीक, दूसरा है सोल्डर क्या है, और तीसरा है सोल्डर किस का बना होता है। ठीक है, सोल्डर किसका बना होता है। ओके, और फिर है उद्देश्य, हमारा चौथा उद्देश्य है सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, फिर पांचवा है फ्लक्स क्या है। ठीक है, फ्लक्स फ्लक्स क्या है और फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, आप ये सब जान जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सोल्डरिंग से। ठीक, सोल्डरिंग क्या है। तो सोल्डरिंग वैसे कि ज्यादा अधिकतर, मैं पहले बता दूं कि ज्यादातर अधिकतर लोगों ने देखा होगा, जब आप है ना आपकी टीवी खराब हो जाती है या आपका रेडियो खराब हो जाता है, तो आप है ना कोई भी जो आपके यहाँ मार्केट में ना कोई टीवी या रेडियो सुधारता है उसके पास जाते हैं, तो कुछ जो वायर वगैरह होते हैं वो आसानी से ना वो सोल्डरिंग कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो अपन उसी सोल्डरिंग की बात कर रहे हैं, पर अपन वर्कशॉप में कैसे सोल्डरिंग करते हैं अपन ये बात करेंगे। ठीक है, तो सोल्डरिंग समझिए, सोल्डरिंग क्या है। तो सोल्डरिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दो मेटल पार्ट्सों को बिना पिघलाए कम तापमान पर जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर के माध्यम से हम क्या करते हैं, धातुओं को जोड़ते हैं। ठीक, सोल्डर द्वारा धातुओं को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डर द्वारा धातुओं को जोड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग जो होती है वो किस पे करते हैं अपन, तांबा हो गया, पीतल हो गया, टिन और लेड इत्यादि की बनी हल्की जो धातुएं होती है उन पर हम करते हैं सोल्डरिंग। ठीक है, ज्यादा हार्ड जो होते हैं धातु होती है उन पे हम सोल्डरिंग नहीं कर सकते, अपन वेल्डिंग या ब्रेजिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि एंटीमनी पर सोल्डरिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु पर सोल्डरिंग नहीं की जा सकती, तो एंटीमनी पे सोल्डरिंग नहीं की जा सकती। उसके बाद ये कि ये सोल्डरिंग आयरन दिखाई गई है आपको चित्र में। तो यहाँ पे ये हेचर टाइप सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, ये सोल्डरिंग आयरन है जिसके माध्यम से अपन सोल्डरिंग करते हैं। ये हेचर टाइप सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, आपको ना पेपर में अगर ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ऐसे चित्र दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि पहचानिए ये कौन सा सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हेचर टाइप सोल्डरिंग आयरन है। इसके पार्ट्स देख लीजिए, ये हेड होता है। ठीक है, ये हेड होता है, इसके नीचे जो होता है उसको एज कहते हैं। ठीक है, जो हेड होता है वो हेड कॉपर का बना होता है। या ये याद रखना कि ये जो हेड होता है इसका, ये काय का बना होता है, कॉपर का बना होता है। ठीक, इसके बाद ये शेंक हो गई उसकी, ये शेंक हो जाएगी। ये लास्ट वाला हैंडल है। ठीक है, वुडन लकड़ी का हैंडल होता है। ठीक है, ये एज हो जाएगा। अब सोल्डिंग आयरन, इसके बारे में और अच्छे से अपन समझ लेते हैं। सोल्डिंग आयरन जो है जिससे अपन सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, ये हैंड टूल है। क्या है, अगर परीक्षा में आए कि सोल्डिंग आयरन किस प्रकार का टूल है, तो ये क्या है, ये हैंड टूल है। ठीक, ये एक हैंड टूल है, इसका प्रयोग सोल्डरिंग करते समय सोल्डर को पिघलाने व जोड़ भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काव्य भी कहा जाता है। इसका पॉइंट तांबे का बना होता है। ठीक है, क्योंकि तांबा जो होता है वो ऊष्मा को जल्दी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसलिए अपन क्या बनाते हैं, इसका जो हेड होता है वो काय का बनाता है, तांबे का बनाता है। ठीक है, ये देखिए स्ट्राइट सोल्डरिंग ज्वाइंट, अपन ना स्ट्राइट सोल्डरिंग ज्वाइंट बना रहे हैं। ठीक है, इसमें ये चित्र में दिखाया गया है ना। उसके बाद देखो एक और ना अधिकतर जो यूज होता है, वैसे तो हेचेट टाइप सोल्डरिंग आयरन यूज होता है। इसके बाद एक और ये है स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, स्क्वायर पॉइंटेड होता है, जैसे कि पेंसिल से अपन आसानी से 35 डिग्री में भी पकड़ के आराम से अपन वेल्डिंग कर सकते, सोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये दिखा रहा है ना चित्र में, इस प्रकार आप आसानी से करके भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है इसका नाम, के स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी कार्य के अनुसार कई प्रकार के सोल्डरिंग आयरन आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे काम अपना होता है वैसे वैसे मार्केट में बहुत सारे आपको सोल्डरिंग आयरन मिलते हैं। तो उनसे भी आप है ना अलग अलग किस्म का जो भी कार्य होता है वो आप कर सकते हो। जैसे कि ना एडजस्टेबल सोल्डरिंग आयरन होता है। ठीक है, हैंडी सोल्डरिंग आयरन होता है, स्क्वायर बिट सोल्डरिंग आयरन होता है। ठीक,
और इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन भी होता है, जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं ना, छोटे छोटे काम करते हैं, वो भी सोल्डिंग आयरन आते हैं। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि देखो सोल्डरिंग के लिए अपन को सोल्डर की आवश्यकता होती है और सोल्डिंग आयरन की आवश्यकता होती है। सोल्डिंग आयरन के बारे में अपन ने समझ लिया, अब सोल्डर क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो सोल्डर अधिकतर काय का बना होता है, टिन का और लेड का मिश्रण होता है, टिन और लेड का मिश्रण होता है। ठीक है, जो कम तापमान पर पिघल जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग एक जैसी अलग अलग धातुओं की पतली सीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए अपन क्या मिलाते हैं, बिस्मथ मिलाते हैं, और सोल्डर के गलनांक को बढ़ाने के लिए हम एंटीमनी मिलाया जाता है। ये याद रखना क्योंकि ना परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है, तो बिस्मथ को मिलाया जाता है। ठीक है, अगर सोल्डर का गलनांक अपन को बढ़ाना है तो क्या मिलाएंगे अपन, एंटीमनी को मिलाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। सोल्डर, सोल्डर के प्रकार, सोल्डर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्डर होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट सोल्डर और दूसरा होता है हार्ड सोल्डर। ठीक, दूसरा होता है हार्ड सोल्डर, पहला होता है सॉफ्ट सोल्डर। अब पहले बात करते हैं अपन सॉफ्ट सोल्डर की। तो सॉफ्ट सोल्डर में देखो, सॉफ्ट सोल्डर में क्या होता है कि सॉफ्ट सोल्डर का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, साधारणतः 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक जो होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है, तो 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सॉफ्ट सोल्डर जो होता है वो अपन ना सॉफ्ट धातुओं की सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अपन हार्ड सोल्डर की। ठीक है, हार्ड सोल्डर जो होता है, हार्ड सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि हार्ड सोल्डर का गलनांक कितना होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक, इसके बाद इसका यूज कहाँ करते हैं अपन, हेवी जो धातु होती है उनमें अपन करते हैं। ठीक, फिर होता है फ्लक्स। अब फ्लक्स भी देखो, एक तो हो गया सोल्डरिंग आयरन, हो गया अपना सोल्डर समझ लिया अपन ने। अब फ्लक्स को समझते हैं, फ्लक्स क्या काम करता है, फ्लक्स क्या काम करता है ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, देखो फ्लक्स एक द्रव्य या पाउडर के रूप में मिलता है, किस रूप में मिलता है, द्रव्य के रूप में या पाउडर के रूप में मिलता है। प्रयोग, तो जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है ये। ठीक है, और क्या करता है, सोल्डर को पिघलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब जो सोल्डर होता है उसको पिघलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके प्रयोग से धातु की सतह पर क्या नहीं लग, मतलब जंग साफ हो जाती है, जंग लगती नहीं है और जंग साफ हो जाती है। ठीक है, अगर अपन ना फ्लक्स का यूज करते हैं तो सतह को साफ रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप फ्लक्स का यूज कर रहे हो कोई ज्वाइंट लगाने के लिए तो क्या होता है, सतह को भी साफ कर देता है और ये शोल्डर को बहने में मदद करता है। जो शोल्डर से जो आप जोड़ते हो किसी चीज को, तो वो है ना फ्लक्स जो है उसमें मदद करता है, उसको बहने में मदद करता है। ठीक है, सोल्डरिंग करते समय इसमें क्या होता है, टांका आसानी से फैल जाता है, आसानी से फैल जाता है और अच्छे से मजबूत बनता है। ठीक है, ये ना फ्लक्स का ये यूज है। फ्लक्स भी समझ लीजिए, देखो फ्लक्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है कोरोसिव फ्लक्स और दूसरा होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स केवल दो प्रकार के होते हैं फ्लक्स। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं वो अपन थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पहले अपन समझते हैं कोरोसिव फ्लक्स। देखो कोरोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स जिनमें क्षार तथा तेजाब की मात्रा, कोरोसिव फ्लक्स होते हैं ऐसे फ्लक्स जिनमें क्षार तथा तेजाब की मात्रा होती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, कोरोसिव फ्लक्स। ठीक, ये याद रहेगा। हाँ, अब आगे चलते हैं अपन। ये धातु की सतह पर लगे रहे तो उसे क्या होती है, क्षति होती है और जंग भी लग जाती है। अगर ये वाले फ्लक्स लगे रहे धातु पर तो क्या होगा, जंग लग जाएगी और पार्ट्स भी खराब होगा। ठीक है, ऐसे फ्लक्स कभी भी बिजली के कामों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब अपन को है ना जो है ना कोरोसिव फ्लक्स है वो उनका ना यूज बिजली के कामों में कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक, इनका प्रयोग देखो, इनका प्रयोग करने के बाद पार्ट्स को क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए। पार्ट्स को धो लोगे आप तो जिसके ना जितने भी प्रभाव है वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ना आप ना यूज करो, यूज करने के बाद पार्ट्स को धो लो। ठीक है, तो इसमें जंग भी नहीं लगेगी और आसानी से सही बना रहेगा। अब देखो ये निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि जिंक क्लोराइड हो गया, ये क्या है, ये ना कोर्सिव फ्लक्स है।
ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, और नोसादर हो गया, ये जो होते हैं वो कोरोसिव फ्लक्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन नॉन कोरोसिव फ्लक्स की। ऐसे फ्लक्स जिनमें क्षार तथा तेजाब बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये लिखा है बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक। क्या होता है क्षार, मतलब इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, क्षार और तेजाब जो होता है वो बिल्कुल भी, बिल्कुल इसकी मात्रा बिल्कुल नहीं होती, ठीक। उसके बाद देखो, उन्हें नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं, जिनमें क्षार और तेजाब की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। ऐसे फ्लक्स धातुओं की सतह पर कई समय तक रहते हैं, ठीक है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते। ये क्या होते हैं, अगर ये ज्यादा समय तक अगर धातु पे रहे भी तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हो गए, इसकी ये बिरोजा हो गया, सुहागा हो गया, तारपिन हो गया, ठीक है। ये निम्नलिखित फ्लक्स मतलब धातु कोरोसिव फ्लक्स जो होते हैं ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अपन देखो कोरोसिव फ्लक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अमोनिया क्लोराइड, इसे साल्ट अमोनिया भी कहते हैं। ये कौन से हैं? कोरोसिव फ्लक्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। फिर अपन नॉन कोरोसिव फ्लक्स भी पढ़ लेंगे। इसे साल्ट अमोनिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साल्ट अमोनिया भी कहते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग में ये तरल के रूप में होता है, ठीक है। यदि इसे गर्म करें तो ये क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड को अगर आप गर्म करोगे तो ये भाप बन के उड़ जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन? तांबा व स्टील के पार्ट्सों में करते हैं, ठीक। तांबा व स्टील के पार्ट्सों में अपन इसका यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं अपन, और आयरन सीड्स के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि किसका यूज किया, किस चीज का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद है ये नीचे भी आयरन सीड्स में करते हैं, यहाँ आयरन सीड्स, ठीक, याद रखना पड़ेगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे रो स्पिरिट्स ऑफ साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसे रो स्पिरिट्स ऑफ साल्ट भी कहते हैं। ये लिक्विड होता है, कैसा होता है ये? लिक्विड जैसे तरल होता है ना, पेट्रोल हो गया, पानी हो गया, इस तरल के रूप में मिलता है। ये जब हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, धुआं देने लगता है। क्या करता है? धुआं देने लगता है। इसे पानी में मिलाकर प्रयोग किया जाता है, ठीक। जब इसका प्रयोग जिंक पर किया जाता है तो जिंक क्लोराइड बन जाता है। गैल्वेनाइज शीट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ करते हैं अपन? गैल्वेनाइज शीटों के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं अपन, जिंक क्लोराइड, इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से टिन प्लेटों और पीतल की या तांबे की सीटों की सोल्डरिंग करने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद स्टेनलेस स्टील सीटों की सोल्डरिंग के लिए हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड तीनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिर है फॉस्फोरिक एसिड, इसका प्रयोग तांबा, पीतल, स्टील में किया जाता है, ठीक है। इनका आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस फ्लक्स का यूज कहाँ करते हैं हम, ना। अब नॉन कोरोसिव फ्लक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा अपन। तो रेजिन, रेजिन सबसे ज्यादा नॉन कोरोसिव फ्लक्स में आता है। इसे ब्रोजा भी कहते हैं। इसका मुख्य रूप से प्रयोग बिजली के कार्यों में किया जाता है और खाने के बर्तनों की सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। काय का? रेजिन, याद रहेगा, ठीक है। नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है, रेजिन। आगे है किया जाता है, इसका प्रयोग पीतल की चादरों की सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक। 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। ये कमरे के तापमान पे क्या रहता है? ठोस रहता है, ओके। फिर है टेलो, ये जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। जैसे कि टेलो ऑयल भी अपन पढ़ते हैं ना, जब अपन ना ऑयल्स पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, है ना। तो टेलो ऑयल, टेलो होता है, टेलो जानवर की चर्बी से बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है प्लम्बर में सीट में लेड सीट और पाइप की सोल्डरिंग, जो प्लम्बर लोग होते हैं वहां वो यूज करते हैं लेड सीट और पाइप की सोल्डरिंग करने के ये प्रयोग किया, ठीक। फिर आगे है ऑविल ऑयल, है ना। ऑविल ऑयल जो होता है वो ये क्या होता है? वनस्पति का बनाया जाता है। वनस्पति समझते हो ना, जो जंगलों से अन्ना पेड़ पौधों से बनाते हैं ना वनस्पति, वहां से, ठीक है, प्राप्त होता है। और इसका यूज भी अपन ना हल्की जो धातु होती है उनकी कोटिंग करते समय इसका यूज करते हैं। फिर पेस्ट, ये जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स पर रेडियो आदि के तार जोड़ने के लिए अपन उपयोग करते हैं, ठीक है, ये पेस्ट, ठीक।
फिर है सुहागा। सुहागा इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। ठीक, अब ब्रेजिंग के लिए सुहागा का यूज किया जाता है। थोड़ा क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अच्छा, एक बार ना मैं शॉर्ट में और बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि ना आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो शॉर्ट में बता देते हैं, फिर आपसे ना ये कुछ क्वेश्चन है अपन हल करेंगे, और से बता देते हैं हम। अब देखिए, अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, सोल्डरिंग क्या है, तो सोल्डरिंग आप समझना है, सोल्डरिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दो मेटल पार्ट्सों को बिना पिघलाए कम तापमान पर जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। समझ गए, सोल्डर अपन ने पढ़े थे अभी। हाँ, सोल्डर द्वारा धातुओं को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, आप सोल्डरिंग कहते हैं। ओके, सोल्डरिंग तांबा, पीतल और टिन व लेड इत्यादि की बनी हल्की धातुओं पर की जाती है। ठीक, ये समझ गए, हल्की धातुओं पर सोल्डरिंग करनी है, और एंटीमनी पर सोल्डरिंग नहीं की जा सकती, ये भी याद। ठीक है, ये क्या है, ये है सोल्डरिंग आयरन, जिसके माध्यम से अपन सोल्डरिंग करते हैं। ये कौन सा है, हेचेड टाइप सोल्डरिंग आयरन। ठीक, याद रहेगा, ये उसका हेड जो होता है वो क्या का बना होता है, कॉपर बिट होती है। ठीक, ये शेंक हो गई, और ये हैंडल, नीचे वाला ये एज हो गया। ओके, एक हेचेड टाइप सोल्डरिंग आयरन है, ये याद रखना। उसके बाद है सोल्डरिंग आयरन। देखो कौन सा टूल है, सोल्डरिंग आयरन एक हैंड टूल है। इसका प्रयोग सोल्डरिंग करते समय सोल्डर को पिघलाने व जोड़ भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको काविया भी कहा जाता है। इसका पॉइंट तांबे का बना होता है। काय का बना होता है, तांबे का बना होता है। तांबा का क्यों बनाते हैं, क्योंकि तांबा जो होता है उसमें वो जल्दी ग्रहण कर लेता है। ठीक, अब देखो उसके बाद ये जो है अपना क्या है, स्ट्राइट सोल्डरिंग ज्वाइंट। ये स्ट्रेट सोल्डरिंग ज्वाइंट को अपन बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद ये देखिए सोल्डरिंग आयरन है ये क्या है, स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, ये भी याद रखना। इसका यूज देखिए अपन आसानी से यहाँ इस तरीके से थोड़ा ना डिग्री पे भी रख के अपन मतलब तिरछा करके आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हैं। फिर और भी ना कई प्रकार के सोल्डरिंग आयरन होते हैं। ठीक है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूज होते हैं, जैसे कि एडजस्टेबल सोल्डरिंग आयरन होता है, एडी सोल्डरिंग आयरन होता है, स्क्वायर बिट सोल्डरिंग आयरन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन होता है आदि। फिर है सोल्डर क्या है, सोल्डर क्या है, तो सोल्डर टिन और लेड का मिश्रण होता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अब सोल्डर इसको क्या कहते हैं, देखो इसका ये मेन याद रखना कि अगर सोल्डर का गलनांक जो है अपन को कम करना हो तो अपन क्या करेंगे, इसमें बिस्मिथ मिलाएंगे, और अगर बढ़ाना हो तो एंटीमनी मिलाएंगे। ठीक है, परीक्षा में पूछ भी सकते हैं ये, याद रखना। फिर है शोल्डर के प्रकार। शोल्डर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक सॉफ्ट शोल्डर, दूसरा हार्ड शोल्डर। ठीक है, सॉफ्ट शोल्डर की बात करें तो इसका जो गलनांक होता है 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस होता है, और कहें तो 200 सॉरी 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक, तो धातुओं की सोल्डरिंग के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर हार्ड शोल्डर जो होता है इसका गलनांक कितना होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और इसका प्रयोग हेवी धातुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, ज्यादा हेवी भी नहीं, मतलब नॉर्मल जो आती है, जो है ना जैसे कि टिन और है ना तांबे से थोड़ी सी कठोर है, उनके लिए अपन। ठीक, फिर आ गया फ्लक्स क्या है, फ्लक्स की भी एक महत्वपूर्ण है। तो देखो फ्लक्स एक द्रव या पाउडर के रूप में मिलता है। ठीक है, काम क्या करता है वो समझो, सोल्डर को पिघलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और धातु की सतह पर जंग को साफ कर देता है। ठीक है, बहने में मदद करता है, सोल्डर की को बहने में मदद करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जोड़ मजबूत बनता है। ठीक, फ्लक्स भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। आपको अपन बात करते हैं कोरोसिव फ्लक्स की, तो कोरोसिव फ्लक्स वो होते हैं जिनमें क्षार तथा तेजाब की मात्रा होती है। ठीक है, उन्हें कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये अगर ना जॉब की सतह पर ज्यादा समय तक लगे रहेंगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगी, है ना। और ये याद रखना कि बिजली के कामों में बिल्कुल भी कोरोसिव फ्लक्स का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, और जैसे मतलब अगर आप कोरोसिव फ्लक्स का यूज कर रहे हो तो आपका जैसे ही काम हो जाए, सोल्डरिंग हो जाए, तो तुरंत पार्ट को धो लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि उसका ना प्रभाव जो है कम हो जाएगा। ठीक है, ये निम्नलिखित प्रकार के देखो ये होते हैं, जिंक क्लोराइड हो गया कोरोसिव फ्लक्स, है ना, हाइड्रोलिक एसिड हो गया, और नौसादर और आदि, है ना। फिर है नॉन कोरोसिव फ्लक्स, जिनमें क्षार तथा तेजाब की मात्रा बिल्कुल भी नहीं हो, क्या होंगे, नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है, जैसे कि ब्रोजा, सुहागा, तारपन का तेल।
एक तारपन तो देखा होगा आपने, अपन घर पे जब पेंट करते हैं होली होली पे, दिवाली पे करते हैं अक्सर, है ना? होली पे व्यक्ति करते हैं। दिवाली पे जब आप घर पेंट करते हो तो देखा होगा आपने ना, पेंट में आप है ना तारपन मिलाते हो, है ना? वही तारपन की बात कर रहे थे, नॉन कोरोसिव फ्लक्स का यूज काम करता है, ठीक। अब इसके बाद कोरोसिव फ्लक्स, देखो कुछ कोरोसिव फ्लक्स दिए गए हैं इधर, जैसे कि अमोनिया क्लोराइड हो गया, इसको है ना साल्ट अमोनिया भी कहा जाता है। सोल्डरिंग में ये तरल के रूप में होता है, यदि इसे गर्म करें तो ये भाप के रूप में उड़ जाता है। तो यूज कहाँ करते हैं, तांबा व स्टील के पार्ट्स की सोल्डरिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और आयरन सीड्स के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये अमोनिया क्लोराइड हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे क्या कहते हैं, रो स्पिरिट्स ऑफ साल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये लिक्विड होता है, कैसा होता है, लिक्विड होता है। और अगर है ना आप, क्या होता है, ये हवा के संपर्क में आता है तो ये धुआं देने लगता है, ठीक। गैल्वेनाइज शीटों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जो है वो किसके, मुख्य रूप से टीन की प्लेटों और पीतल या तांबे की सीटों की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये मतलब आपको है ना जितने भी ये फ्लक्स दिए इनका आपको यूज पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। फिर है फॉस्फोरिक एसिड, तो तांबा पीतल और स्टील की में किया जाता है। फिर है नॉन कोरोसिव फ्लक्स में, खाने के बर्तन में रेजिन का यूज करते हैं अपन, खाने के बर्तनों की सोल्डरिंग करना हो तो, ठीक है। फिर बाकी तो ठीक ही है, तो आपको पता ही है, ठीक है। सुहागा का यूज कहाँ करते हैं अपन, इसका प्रयोग जो है ब्रेजिंग के लिए किया है, ठीक है। अब अपन थोड़े क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। शोल्डर कौन कौन से होते हैं, अपन ने अभी पढ़ा। एक होता है हार्ड शोल्डर, दूसरा होता है सॉफ्ट शोल्डर, ठीक है। फिर शोल्डर किसका मिश्रण होता है? शोल्डर किसका मिश्रण होता है? टिन का और लेड का, ठीक है। इसके बाद है सॉफ्ट शोल्डर का गलनांक कितना होता है? सॉफ्ट शोल्डर का गलनांक कितना होता है? 450 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक। हार्ड शोल्डर का गलनांक कितना होता है? 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक। फिर है फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो कोरोसिव फ्लक्स और एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है, और अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे ब्रेजिंग। ब्रेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्रेजिंग के बारे में सब लोग पढ़ लेना, और हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।